नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं अतुल दुबे एसएसके भारत से। और साथियों, धीरे धीरे मजबूती से एसएसके भारत आगे बढ़ रहा है और 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया था और उस दिन एसएसके भारत ने कई प्रोडक्ट लॉन्च किया। उसका लाइव प्रसारण यानी लाइव वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। और पिछले जो 5-7 वीडियो हमने डाले अपने चैनल पे वो सभी वीडियो 30 अप्रैल का है। उस दिन कौन कौन से प्रोडक्ट लॉन्च हुए? पहले तो 2 प्रोडक्ट हमारे पास पहले से थे, जैसे जिसमें वाटर फिल्टर और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यानी कि खाद, लिक्विड जैविक खाद। अगरबत्ती धूप बत्ती हमारे पास था, लेकिन 30 तारीख को अगरबत्ती का नया वर्जन लाया गया जिसमें 10 रुपए वाली अगरबत्ती को लॉन्च किया गया, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसके अलावा साबुन लॉन्च किया गया, पशु आहार, पैलेट ब्रिकेट जिसका प्रोडक्शन पहले से ही चालू था, इसकी किलो की पैकिंग लॉन्च की गई। नया जो प्रोडक्ट बनाया गया, नया जो लॉन्च हुआ वो हवन सामग्री पैलेट और हवन सामग्री ब्रिकेट, इसका वीडियो हमने डाला अपने चैनल पे। इसके बाद फर्टिलाइजर पैलेट और फर्टिलाइजर ब्रिकेट, ये भी एक क्रांतिकारी प्रोडक्ट है, मिट्टी के लिए संजीवनी बूटी है। मोरिंगा पाउडर और स्पिरुलिना की पाउडर, इतने प्रोडक्ट 30 अप्रैल को लॉन्च किया गया। अब इसके वीडियो जैसे लोगों तक पहुंच रहे, बहुत सारे साथी बोल रहे हैं मुझे डीलर बनना है, मुझे एसएसके भारत के साथ काम करना है, कैसे जुड़े, कोई इन्वेस्ट कर सकता है, कोई बिना इन्वेस्टमेंट। तो इस तरीके से कई सवाल लोगों के आए। हालांकि हर सवाल का जवाब पर हमने पीछे वीडियो बनाया है, बट यहाँ इस वीडियो में हम नए सिरे से इन सारे सवालों का जवाब देंगे। जो पहले के वीडियो थे उस वक्त तो एसएसके भारत के काम बहुत कम हुए थे, काम चल रहा था। आज एसएसके भारत बहुत सारी चीजों को, जो जितनी भी प्लानिंग अब तक एसएसके भारत किया है उसमें बहुत सारी चीजों पर काम कर चुकी है। तो 4 सवालों को हम इसमें कवर करने जा रहे हैं। पहला, एसएसके भारत क्या है? दूसरा, एसएसके भारत का बिजनेस मॉडल क्या है? तीसरा, एसएसके भारत समाज में कौन कौन से बदलाव लाने जा रही है या ला रही है? और जो चौथा सवाल है कि एसएसके भारत से कैसे जुड़े। ये बहुत 4 महत्वपूर्ण सवाल है। आप सभी ये वीडियो को स्किप मत करिएगा, भगाइएगा मत, पूरा आराम से देखिएगा। तो बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल, एसएसके भारत क्या है? तो एसएसके भारत मुंबई बेस्ड कंपनी है जो भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के संकल्प के साथ 2020 में रजिस्टर्ड हुआ। पहले ये कंपनी किसी और के लिए काम करती थी, यानी एसएसके भारत किसी और कंपनी के लिए काम करती थी, जिसमें कंसल्टिंग का काम, एमओयू गवर्नमेंट के साथ, टीम बिल्डिंग का काम, फंड रेजिंग का काम, इस तरीके से काम करती थी। 2024 के शुरुआत में एसएसके भारत ने अपना बिजनेस लॉन्च किया, अपना बिजनेस मॉडल लॉन्च किया। इसके डायरेक्टर हैं एडवोकेट श्याम शंकर उपाध्याय सर, जो कि हाई कोर्ट के वकील के साथ साथ ट्रेड कमिश्नर भी हैं भारत सरकार द्वारा नियुक्त। और दूसरे डायरेक्टर कार्तिक रावल सर हैं। तो 2 डायरेक्टर हैं। और 2024 में ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड हुई और आज के डेट में 15 करोड़ के ऑथराइज कैपिटल और 1 करोड़ से ज्यादा पेड अप कैपिटल एसएसके भारत का है। इसका हेड ऑफिस मुंबई में है और इसका दूसरा जो रीजनल ऑफिस है वो है वाराणसी में, जहां से हम ये वीडियो बना रहे हैं इस वक्त। एसएसके भारत की कुछ और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं जो एसएसके भारत को बैकअप करती है, जैसे एसएसके भारत निर्माण, ये भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन और मशीनरी में डील करती है, जो भविष्य में बड़ा काम करेगी। दूसरा है एसएसके भारत एआई अनंत इनोवेशन। ये इसका काम क्या है? डिजिटल मार्केटिंग से लेकर वेबसाइट, कंपनी रजिस्ट्रेशन, सारा काम एसएसके भारत एआई करेगा। एसएसके भारत फैब फूड एंड बेवरेजेस, इसका काम क्या है? ये जो भी फूड एंड बेवरेजेस में जो भी हमारे प्रोडक्ट लॉन्च होंगे या हुए हैं वो सब इस कंपनी के दायरे में आएंगे। और एसएसके भारत बीबीआई का काम है, ये एक प्लेटफॉर्म है, एक मंच है जहां पे अलग अलग कैटेगरी के बिजनेसमैन एक साथ एक दूसरे को रेफर करके बिजनेस बढ़ाने में सहयोग करते हैं। ये सभी कंपनियां एसएसके भारत का जो मेन मिशन है उसके लिए ये बैकअप का काम करते हैं। तो ये हो गया एसएसके भारत के बारे में। अब हम बढ़ते हैं एसएसके भारत के बिजनेस मॉडल के बारे में। एसएसके भारत का बिजनेस मॉडल बहुत ही यूनिक है। ऐसा बिजनेस मॉडल आपको कहीं नहीं मिलेगा। एसएसके भारत का जो बिजनेस मॉडल है उसका नाम दिया गया एसएसके भारत स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स का मतलब कि एसएसके भारत एक तहसील में एक लोकल पार्टनर के साथ एक कंपनी बनाती है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाती है,
उसको स्टार्टअप्स हम लोग बोलते हैं, स्टार्टअप बोलते हैं। तो सबसे पहला काम है, एक तहसील में एक पार्टनर बनता है और उसके साथ मिलके एक कंपनी बनाई जाती है। अब एसएसके भारत उस कंपनी के साथ मिलके उस तहसील में बिजनेस करेगी। बिजनेस क्या करेगी? सबसे पहले प्रोडक्ट मार्केटिंग से उस तहसील में बिजनेस की शुरुआत होगी। प्रोडक्ट मार्केटिंग क्या करना है, हमने शुरुआत में ही वीडियो में बता दिया है हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट हैं। आप एक ही चीज समझिएगा, हर वो जरूरत की चीज हम बनाएंगे या हम छोटे कुटीर लघु उद्योग का प्रोडक्ट लेकर अपने ब्रांड पे बेचेंगे। जैसे वाटर फिल्टर है, हमने किसी और से मैन्युफैक्चरिंग कराया है और हमारे गाइडलाइन में उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, मार्केटिंग एसएसके भारत द्वारा किया गया। अगरबत्ती का भी यही है, महिला समूह द्वारा बनाया गया है और उसको हम अपने ब्रांड पे बेच रहे हैं। अगरबत्ती कोई और कुटीर लघु उद्योग। पैलेट ब्रिकेट ये हमारा है, पशु आहार हमारा है। आगे डेयरी के प्रोडक्ट आएंगे, मसाला, कच्ची घानी तेल, ये हमारे प्रोडक्ट होंगे। एफएमजीसी के प्रोडक्ट, फूड आइटम, इस तरीके से फर्टिलाइजर्स, इस तरीके से देसी बीज, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट जो हमारे घरेलू उपयोग के हैं। सुबह टूथपेस्ट से लेकर शाम को मच्छर कॉइल तक बहुत सारे प्रोडक्ट एसएसके भारत ला रही है। ये प्रोडक्ट बिकेगा कहाँ, कैसे जाएगा? तो उस तहसील में एक सबसे पहले एक स्टार्टअप मार्ट खुलेगा, यानी उस तहसील की कंपनी का एक दुकान खुलेगा, सेल्समैन रहेंगे, शॉपकीपर रहेगा और सेल्समैन और वहां का तहसील पार्टनर, साथ में एसएसके भारत की टीम मिलके हम लोग गांव-गांव डीलर बनाएंगे। डीलर लोकल कंपनी जो तहसील की कंपनी है उनसे सामान लेगा और अपने गांव में बेचेगा। यही डीलर हमारे भविष्य में हमारी फैक्ट्रियों के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे, जैसा कि वाराणसी के आसपास हो रहा है। अभी हमने सरसों का भूसा कुछ गांव के डीलरों ने सप्लाई किया अपने गांव से उठाकर। आगे भविष्य में हम लोग पराली या इस तरीके से जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए वो गांव के डीलर के माध्यम से हमारे पास आएगा। तो ये हो गया प्रोडक्ट की मार्केटिंग। अब हम बात करते हैं अगला स्टेप। अगले स्टेप में उस तहसील में जो वहां की लोकल कंपनी हमने बनाया है उसके अंडर में हम फैक्ट्री लगाएंगे। कौन सी फैक्ट्री? जो वाराणसी में लग रही है, मिनी इंडस्ट्री बिजनेस पार्क, एग्रो बेस्ड मिनी इंडस्ट्री बिजनेस पार्क। बनारस में कौन कौन सी फैक्ट्री लग रही है? जिसमें पहला है बायोकोल, ब्रिकेट पैलेट, दूसरा पशु आहार। ये दोनों फैक्ट्रियां चल रही हैं, यानी ब्रिकेट पैलेट और पशु आहार के मशीनें चालू हो चुकी हैं। इसके वीडियो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। अगले 2-4 महीने में डेयरी, मसाला, कच्ची घानी तेल, बायोप्लास्टिक, ये 3-4 मशीनें और चालू हो जाएंगी, फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी। ये हम लोग एक ही प्लॉट पे लगाएंगे। उस तहसील में 3 से 5 एकड़ जगह खरीदा जाएगा और उसी जगह पे ये फैक्ट्री एसएसके भारत लगाएगी, जिसमें सारा पैसा, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी वो सब एसएसके भारत करेगी। लोकल तहसील पार्टनर का काम है इसको मैनेज करना, मिलके काम होगा, कोऑर्डिनेशन में काम होगा। इसके अलावा भी हम लोग वहां पर लोकल जो जरूरत है, जैसे फूड प्रोसेसिंग, केला का उत्पादन हो रहा है, केला का पाउडर, बायोप्लास्टिक, बायो सीएनजी, इस तरीके से और भी बिजनेस हम लोग उस तहसील की कंपनी के अंडर में करेंगे। तो ये हो गया दूसरा स्टेप। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट मार्केटिंग से बिजनेस शुरू करेंगे। सेकंड स्टेप में हम लोग फैक्ट्री लगाएंगे। तीसरे स्टेप में हम लोग उस कंपनी का आईपीओ लाएंगे, यानी शेयर मार्केट में लिस्ट करेंगे। अगर पॉसिबिलिटी बनी तो, जरूरी नहीं है। तो ये डिपेंड करेगा उस कंपनी का परफॉर्मेंस, वो तहसील की कंपनी क्या कैसा काम कर रही है, क्योंकि शेयर मार्केट के भी अपने रूल एंड रेगुलेशन है। तो ये हो गया एसएसके भारत का बिजनेस मॉडल, जहां एक तहसील में एक लोकल पार्टनर हमारे साथ एसोसिएट होता है, वहां एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई जाती है उस पार्टनर के साथ मिलके, और फिर वहां पर प्रोडक्ट मार्केटिंग से बिजनेस की शुरुआत होती है, और फिर हम लोग वहां पर एग्रो बेस्ड मिनी इंडस्ट्री एंड बिजनेस पार्क लगाते हैं। तीसरा, उस तहसील की कंपनी का हम लोग एसएमई आईपीओ लाएंगे, मेन बोर्ड आईपीओ भी भविष्य में ला सकते हैं। तो ये हो गया बिजनेस मॉडल। अब हम बात करते हैं कि एसएसके भारत के जो काम है, जो एसएसके भारत का कार्य है, उससे समाज में क्या क्या बदलाव आएगा। तो साथियों, एसएसके भारत हर तहसील में फैक्ट्री लगाने जा रही है। तो हर तहसील में फैक्ट्री में लोगों को नौकरियां मिलेंगी। कंस्ट्रक्शन के वक्त भी एक साल तक 50 से 100 लोगों को नौकरी मिलेगी। कॉन्ट्रैक्टर होंगे, सप्लायर होंगे, तमाम ये तो होगा लोकल 1 साल तक फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन। फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन होने के बाद परमानेंट वहां पे लोग नौकरी करेंगे। हर गांव में डीलर बनेगा, एक लोगों को रोजगार ऐसे मिलेगा। फिर हमारा प्रोडक्शन शुरू होगा। प्रोडक्शन में बायोकोल। अब बायोकोल में जो रॉ मटेरियल लगेगा वो नेपियर घास लगेगा, या पराली लगेगा, या सरसों का भूसा, या इस तरीके के बायोमास लगेंगे। ये हमें किसान देगा। इसके बाद कैटल फीड में
अश्वगंधा, सतावर, मुसली से लेकर स्प्रूना से लेकर और भी एलगी से लेकर तमाम, अजोला से लेकर तमाम हमें रॉ मटेरियल चाहिए, वो हम किसानों से लेंगे। डेयरी में देसी गाय हम लोग किसानों से रखवाएंगे, क्योंकि हमारी फैक्ट्री में तो 25-50 देसी गाय रखी जाएंगी और उसके दूध की दही, छाछ, लस्सी, आइसक्रीम, गोबर का पेंट, जैविक खाद से लेकर तमाम प्रोडक्ट बनेंगे, गौमूत्र से तमाम चीज़ें बनेंगी, फिनाइल आदि। तो शुरू में तो 25-50 गाय हमारी फैक्ट्रियों पे रहेंगी, लेकिन बाकी मांग बढ़ेगी तो बाकी किसानों से हम दूध खरीदेंगे, गोबर खरीदेंगे और भविष्य में गौमूत्र भी खरीद सकते हैं। और वहाँ हो सकता है हम गाँव में ही यूनिट लगा दें, दूध हमारी फैक्ट्री पे आएगा, गोबर की यूनिट या गौमूत्र से बने प्रोडक्ट को हम किसी न किसी गांव में भी सेटअप कर सकते हैं। तो ये हो गया डेयरी के बायोकोल में रॉ मटेरियल, दूसरा कैटल फीड में रॉ मटेरियल, तीसरा हमें डेयरी में, चौथा मसाले, हल्दी, धनिया पाउडर से लेके ये सारी चीजें वहां भी उगाई जाएगी। कुछ मसाले होंगे जो अलग अलग स्पेशल जगहों से आएंगे, जो पर्यावरण के अनुकूल जहां होगा, कुछ साउथ में होता है, कुछ कहीं और होता है, लेकिन बाकी हल्दी, धनिया पाउडर, ये जनरल चीजें तो किसान उगाएंगे। हर तहसील में ये सब उग सकता है, मैक्सिमम तहसीलों में। फिर एडिबल ऑयल, जिस तहसील में हम जो फैक्ट्री डालेंगे वहाँ सरसों है, वहाँ मूंगफली है, वहाँ कोकोनट है, वो रॉ मटेरियल भी किसानों से लेंगे। बायोप्लास्टिक से लेके जो भी हमारी फैक्ट्रियाँ लगेंगी, फूड प्रोसेसिंग की फैक्ट्री लगेगी, जैसे कहीं टमाटर हो रहा है तो टमाटर से सॉस, चटनी, तो जो टमाटर का वेस्टेज है वो कंट्रोल होगा, इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। अगर केला की खेती हो रही है तो केला का पाउडर बना, इस तरीके से फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रियों से किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। अब आते हैं पर्यावरण पे। तो आज हम फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, कोयला, डीजल, पेट्रोल, इससे पर्यावरण को हानि हो रही है। तो हमारा बायोकोल इस्तेमाल होगा, बायो सीएनजी इस्तेमाल होगा, इससे पर्यावरण के लिए पर्यावरण को बहुत लाभ होगा। और आज जो हम डीजल, पेट्रोल या कोयला बाहर से ला रहे हैं, तो हमारा जो बायोकोल है, चूल्हा है, गैसीफायर है, बायो सीएनजी है, इसके इस्तेमाल से जो इंपोर्ट हम कर रहे हैं ना, ईंधन को जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको हम कम करेंगे या कभी भविष्य में बंद भी कर सकते हैं। इसके बाद केमिकल फ्री खेती होगी, केमिकल फ्री प्रोडक्ट हम लोगों तक उपलब्ध कराएंगे, इससे बहुत बड़ा समाज में लाभ होगा। देसी गायों का दूध जब हम लेंगे, मांग बढ़ेगी, देसी गायों का लोग रखेंगे तो नस्ल सुधार का काम होगा। हमारा जो फैक्ट्री हर तहसील में होगा, ये ट्रेनिंग सेंटर होगा उस तहसील के किसानों के लिए, कैसे गाय रखना है, क्या करना है। तो समाज में बहुत बड़ा बदलाव हमारी फैक्ट्री लाएगी। कुटीर लघु उद्योग के प्रोडक्ट की मार्केटिंग, इस तरीके से बहुत सारी चीजें हम करेंगे जिससे कि समाज को बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, बहुत बड़े स्तर पे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगा। तो ये हो गया तीसरा सवाल, जिसमें समाज में क्या क्या बदलाव एसएसके भारत लाएगा, इसका जवाब। अब आखिरी में आपका सवाल आएगा कि एसएसके भारत के साथ हम कैसे एसोसिएट हो सकते हैं। तो साथियों, 4 मुख्य तरीके हैं आज के दिन। पहला, तहसील पार्टनर, जिसमें 2 फॉर्मूले फिलहाल चल रहे हैं, 15 लाख इन्वेस्टमेंट, 5 लाख इन्वेस्टमेंट। 15 लाख इन्वेस्टमेंट में सिर्फ 10 या 15 तहसीलें और बुक होंगी, क्योंकि सिर्फ 51 तहसीलों का कमिटमेंट है। तो इसमें फैक्ट्री कमिटमेंट होता है। 15 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमने जो पीछे मॉडल बताया है वो पूरा मॉडल लागू होगा। 5 लाख इन्वेस्टमेंट में फैक्ट्री कमिटमेंट नहीं होता है। 5 लाख वाले जो तहसील पार्टनर बुक करेगा वो सीधा प्रोडक्ट मार्केटिंग से बिजनेस शुरू करेगा। भविष्य में फैक्ट्री लग सकती, कब लगेगी, कौन सी लगेगी, इसका कोई कमिटमेंट नहीं रहता। तो पहला, आप तहसील पार्टनर बन के हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरा, विलेज डीलर या अपने वार्ड का डीलर, गांव का डीलर बन सकते हैं। इसमें 25,000 से आप शुरुआत कर सकते हैं। जो भी पैसा आप देंगे उतने का आपको सामान मिलेगा। आप सामान लेंगे, दुकान खोलिए या घर से जैसे आप चाहें वैसे बेचकर काम शुरू कर सकते हैं। ये हो गया दूसरा। तीसरा, इन्वेस्टर। अब आप पहले से कुछ काम कर रहे हैं एसएसके भारत में, आप समय नहीं दे सकते तो आप एज ए इन्वेस्टर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एसएसके भारत का जो प्रमोटर कोटा शेयर इक्विटी है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 15,000 से शुरुआत है, 500 शेयर मिलेगा। इस शेयर का लाभ आपको जब कंपनी हमारी 2029-30 में एसएसके भारत आईपीओ लाएगी, उस वक्त आपके ये शेयर का दाम लाभ 10 से 20 गुना यानी 29-30 यानी लगभग 4 से 5 साल बाद आपको इस शेयर का लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, आप पूरे इस मुहिम में आप हमारा सहयोग करेंगे। ये आपका 500 शेयर, मिनिमम 500, इसके बाद 1000, 2000, 3000, 5000 कितना भी शेयर ले सकते हैं। तो आप इस मुहिम में हमारा साथ देंगे, इसलिए शेयर में तो हर कोई इन्वेस्ट करे। आपका कोई लॉस नहीं है। इसके बदले में आपको आपका शेयर आपके डीमेट में ट्रांसफर हो जाएगा। आपके डीमेट में एसएसके भारत दिखेगा, जितना शेयर आपने लिया है वो दिखेगा। तो यहां लॉस जैसा कुछ भी नहीं है। और चौथा, आईबी कैसे? इंडिपेंडेंट बिजनेस एग्जीक्यूटिव। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आप तहसील पार्टनर नहीं बन सकते, गांव का डीलर नहीं बन सकते और इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते,
तो आप आईबी के रूप में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आईबी में क्या करना होता है, ये जो तीनों सर्विसेज ऊपर हैं एसएसके भारत के, ये लोगों तक पहुंचाना है। आपके माध्यम से कोई अगर एसएसके भारत में आपके रेफरेंस से कोई आता है, क्योंकि एसएसके भारत में कोई भी आएगा किसी न किसी रेफरेंस से ही आता है, डायरेक्ट का कोई सिस्टम ही नहीं है। तो आईबी आपके माध्यम से कोई यहाँ पे एसोसिएट होगा, तहसील पार्टनर, विलेज डीलर या शेयर कोई लेता है तो आपको रॉयल्टी इंसेंटिव मिलेगा। शेयर में वन टाइम इंसेंटिव और बाकी रॉयल्टी, हमेशा बिजनेस चलता रहेगा आपकी टीम का और आपको रॉयल्टी हर महीने आती रहेगी। ये चारों पर हम डिटेल में आगे वीडियो बनाएंगे, पीछे भी बनाए, आगे फिर से हम नया फ्रेश वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप एसोसिएट हो सकते हैं। जैसे हमने आपको बता दिया, नौकरी है, रॉ मटेरियल आप हमें सप्लाई कर सकते हैं, औषधियां, अश्वगंधा, मुसली, ये सब सप्लाई कर सकते हैं, देसी गाय आप रख सकते हैं, ये सारी चीजें भी हैं। लेकिन ये जरूरत के हिसाब से, जिस तहसील में जो जरूरत रहेगी वो लोगों तक बताया जाएगा। तो इस पर हम आगे चर्चा, मतलब इस पर हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। ये जहाँ जिस तहसील में हमारा बिजनेस शुरू होगा वहां इस पर चर्चा होगी। अभी आपके पास 4 तरीके हैं, तहसील पार्टनर, विलेज डीलर, इन्वेस्टर और चौथा आप बन सकते हैं हमारा आईबी। तो साथियों, जो 4 सवाल हमने शुरू में रखा था, एसएसके भारत क्या है, एसएसके भारत का बिजनेस मॉडल क्या है, एसएसके भारत से समाज को क्या लाभ मिलेगा, और चौथा एसएसके भारत में कैसे आप जुड़ सकते हैं, तो ये चारों सवाल के जवाब इस वीडियो में हमने दे दिया है। आपके पास बहुत ही बेहतरीन मौका है आज जुड़ने के लिए, क्योंकि एसएसके भारत का बिजनेस मॉडल लॉन्च होके अभी लगभग 13-14 महीने हुए हैं और अभी पूरी तरह से शुरुआत है। और अगर आप शुरू में जुड़ते हैं तो इसका लाभ भविष्य में आपको बहुत बेहतरीन मिलेगा। जैसे कि मुझे जिस दिन एसएसके भारत पिछले होली के समय, यानी 1 साल पहले जो होली का दिन था, उसी वक्त ये मॉडल लॉन्च हुआ था, पहला वेबिनार हुआ था कार्तिक रावल सर का। उसी दिन हमने तय कर लिया था कि मैं एसएसके भारत के साथ 100% साथ चलूंगा, और उसका नतीजा ये है कि आज हमारे पास सबसे बड़ी टीम है। बाकी लोग आए, बहुत सारे लीडर हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी टीम हमारे पास। उसका कारण क्या, मैं पहले दिन से इन्वॉल्व हूं। अभी भी बहुत समय है, क्योंकि अभी भी लगभग 30-35 तहसीलें या 40 के आसपास तहसीलें बुक हुई हैं। 5,500 तहसीलें पूरे देश में हैं। जो विलेज डीलर होंगे 150 होंगे, 5-6 लाख या लगभग 10 लाख डीलर बन सकते हैं। तो कितना बड़ा स्कोप है, सैकड़ों करोड़, कितने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट का जरूरत है। तो आज से आप अगर यहां से चलेंगे, आपके पास पैसा है तो भी हमारा मॉडल है, नहीं है तो भी आप हमारे साथ एसोसिएट हो सकते हैं। तो आपको भविष्य में अच्छा लाभ मिलेगा। तो इंतजार मत करिए, आप जिस भी तरीके से हमारे साथ एसोसिएट होना चाहते हैं आप हमें व्हाट्सएप करिए, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे लिखिए। अगर आप तहसील पार्टनर बन सकते हैं 15 लाख 5 लाख इन्वेस्टमेंट का, तो आप हमारे मैसेज में लिखिए तहसील पार्टनर। विलेज डीलर तो विलेज डीलर लिखिए, इन्वेस्टर तो इन्वेस्टर लिखिए अगर आप 15,000 या उससे ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं तो IBE लिखिए। तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप लिखिए कि आप किस तरीके से एसएसके भारत के साथ मिलके भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने में, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आप किस तरीके से हमारा साथ दे सकते हैं। आपका स्वागत है, और इसके हमारे नंबर पे आप लिख के ये बताइए। और आगे के वीडियो में हम आपको इन चारों के बारे में डिटेल में बताएंगे, तहसील पार्टनर, विलेज डीलर, इन्वेस्टर और IBE। तो साथियों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। कोई साथी बेरोजगार है जो मेहनत कर सकता है, नेटवर्क है, उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।